एक ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रुथ जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, शायद तुमने कभी सोचा भी ना हो। हम अपनी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेशन, डिसिप्लिन और हैबिट के पीछे भागते हैं, लेकिन एक ऐसा मास्टर स्किल है जो सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। और आयरनी ये है कि दुनिया के 99% लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। वो स्किल है मेटा अवेयरनेस। अब तुम सोच रहे होगे मेटा अवेयरनेस क्या होता है और ये मेरी लाइफ में क्या फ़र्क डालेगा। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे बड़ा मिथ ये है कि हैबिट और डिसिप्लिन लाइफ बदलते हैं। सच क्या है, अगर तुम अपने माइंड को नोटिस नहीं कर सकते तो तुम सेम पुराने पैटर्न में अटके रहोगे। एग्जाम्पल, तुमने डिसाइड किया कि कल सुबह जल्दी उठना है, लेकिन अलार्म बजते ही तुम्हारा दिमाग एक एक्सक्यूज देगा 5 मिनट और सोने दे, और बिना सोचे समझे तुम उस एक्सक्यूज को फॉलो कर लेते हो। यहाँ प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें धोखा दे दिया। यही है मिथ का ब्रेक। विल पावर और हैबिट्स तभी काम करते हैं जब तुम्हारा अवेयरनेस लेवल हाई हो। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लो। किसी ने तुम्हें इंसल्ट कर दिया, मान लो क्लास में या ऑफिस में। तुम तुरंत गुस्से में रिएक्ट करते हो, शाउट करते हो या फिर पूरा दिन मूड खराब। पर अगर उस मोमेंट तुम्हारे पास मेटा अवेयरनेस होता तो तुम्हें तुरंत समझ आता, हाँ अभी गुस्सा आ रहा है, मेरा हार्ट रेट फास्ट हो रहा है, मेरा माइंड मुझे रिएक्ट करने को बोल रहा है, और तुम डिसाइड कर पाते रिएक्ट करना है या इग्नोर। बस ये छोटी सी स्किल तुम्हारी रिलेशनशिप, डिसीजंस और फ्यूचर डिफाइन कर देती है। मैं खुद इससे गुजरा हूँ। पहले मैं अपने इमोशन का स्लेव था। छोटी बात पे गुस्सा, एग्ज़ाम के टाइम पे एंग्जाइटी और डिस्ट्रैक्शन हर जगह पर। फिर मैंने मेटा अवेयरनेस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में टफ था, लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि अब मैं अपने थॉट को साइड से देख सकता हूँ, जैसे तुम एक मूवी देख रहे हो और तुम एक्टर भी हो और ऑडियंस भी। और यही मोमेंट था जब मैंने लाइफ में फील किया अब मैं अपने माइंड का मास्टर बन रहा हूँ। साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। न्यूरो साइंस के रिसर्च कहता है कि मेटा अवेयरनेस प्रैक्टिस करने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल का पार्ट है, वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और एमिगडाला, जो फियर और इम्पल्सिव रिएक्शन को कंट्रोल सेंटर है, वो काम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ब्रेन लिटरली रिवायर्ड हो जाता है तुम्हें ज़्यादा फोकस, काम और पावरफुल बनाने के लिए। और एक और फैक्ट, मेटा अवेयरनेस डायरेक्ट तुम्हारी अटेंशन स्पैन और मेमोरी इंप्रूव करता है। मतलब एक एरो से मल्टीपल टारगेट। अब तुम पूछोगे इसे डेवलप कैसे करें। चलो कुछ 100% वर्केबल ट्रिक्स बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। माइक्रो पॉज मेथड। दिन में 5 मिनट रेंडमली पॉज करो, अपनी ब्रीथ ऑब्जर्व करो और नोटिस करो तुम क्या फील कर रहे हो। टिप नंबर 2, लेवलिंग टेक्निक। अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन या इमोशन आए, बस अपने दिमाग में लेबल दो, सोच, वरी, एंगर। ये सिंपल ट्रिक तुम्हें इमोशन से अलग कर देंगी। टिप नंबर 3, रोज़ 2 मिनट खुद को मिरर में देखकर अपने थॉट ऑब्जर्व करो। ये तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस को डबल स्पीड में ग्रो करेगा। 4th टिप, रात में 2 लाइन लिखो, आज मैंने अपने आप को कब नोटिस किया, और ये तुम्हारी लाइफ प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा। अब बिलीव मी भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी लाइफ बड़े डिसीज़न चेंज कर सकती है। तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारी लाइफ में कितनी बार तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, और कितनी बार तुम्हें तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है? क्या तुम अपने थॉट के मालिक बनोगे या उनके स्लेव में बनकर ही जीवन बिताओगे? सोचो, अगर तुम मेटा अवेयरनेस मास्टर कर लो तो तुम्हारा फोकस
लेज़र शार्प होगा, इमोशन तुम्हें कंट्रोल नहीं करेंगे और तुम अपने गोल को बिना एक्सक्यूज अचीव कर पाओगे। ये एक हिडन सुपर पावर है, तुम्हें एक आम इंसान से अलग इंसान बनाती है। तो भाई, अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो मैं तुमसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो ग्रो टू गेम, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ऐसे पावरफुल सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीक्रेट्स शेयर करूँ वो सबसे पहले तुम तक पहुँचे। और एक बात याद रखना, जो अपना माइंड मास्टर कर लेता है दुनिया उसके लिए कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ छोड़ती नहीं। अब कमेंट में बताओ, क्या तुम मेटा अवेयरनेस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे? मैं तुम्हारे आंसर पर्सनली पढ़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हिडन ट्रुथ के साथ। बाय।